नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी चाहते सैम फिर से लौट आया हूँ एक नए इंटरेस्टिंग कार्ड गेम लेकर। तो दोस्तों, आज जिस गेम के बारे में मैं बताऊँगा उस गेम की नाम है हार्ट्स, यानी काले बेगम। ये गेम की इस तरह की नेम होने की कारण है कि इसमें हार्ट्स का जो 13 कार्ड है उसको 1-1 पॉइंट है, और स्पेड का जो क्वीन है उसका भी 13 पॉइंट है। इस तरह 26 पॉइंट है इस खेल में। और इस खेल में कॉल ब्रिज के जैसा, मेरे जिसने कॉल ब्रिज के वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल में जाकर देख लीजिए। कॉल ब्रिज की खेल में जैसे सबसे बड़ा होता है ये एक का, उससे थोड़ा छोटा होता है ये किंग, उसके बाद में ये क्वीन, उसके बाद में ये जे, उसके बाद 10, इस तरह से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, और सबसे छोटा है ये 2। इस तरह इस गेम में भी इसी तरह की पॉइंट है। सबसे बड़ा है टेक का, और इस गेम में कॉल ब्रिज के जैसे पीट लेना नहीं पड़ता, पीट दूसरों को देना पड़ता है। कॉल ब्रिज में सबसे ज़्यादा पीट लेकर जो लेता है वो विनर होता है, मगर इस गेम में सबसे कम पीट, सबसे कम पॉइंट जिसको मिलता है वो विनर होता है, और जो सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलता है वो हार जाता है। इस तरह से एक एक गेम में 26 पॉइंट होता है। इस तरह से जो सबसे पहले 100 पॉइंट हो जाता है जिसका, वो हार जाता है, और उसके वो खेल में जिसका पॉइंट सबसे कम होता है वो विनर होता है। और इस गेम में और एक बात है कि इस गेम में कोई ट्राम कलर नहीं होता है। तो खेल शुरू करने से पहले अच्छी तरह से कार्ड को सफल कर लेना पड़ता है और मिक्स कर लेना पड़ता है। मैं मिक्स कर रहा हूँ। ये खेल अच्छी तरह से खेलने के लिए 4 प्लेयर खेलना पड़ता है, मगर 3 प्लेयर अगर खेलना चाहते हो तो एक क्लब का या डीमन का 2 हटाकर 17 कार्ड लेकर खेल सकते हो। अगर 5 प्लेयर खेलना चाहते हो तो एक डीमन और एक क्लब का 2 लेकर 50 तक हो जाएगा। 10-10 करके 5 लोग खेल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने टास्क को साफ कर दिया है। ये मैं यहाँ पर ये 1 नंबर प्लेयर, ये 2 नंबर प्लेयर, ये 3 नंबर प्लेयर, ये 4 नंबर प्लेयर है। तो इस गेम को खेलने के लिए एक पेपर और एक पेन की ज़रूरत होता है पॉइंट लिखने के लिए, क्योंकि जो एक खेल में 26 पॉइंट किसी को अकेले अगर मिल जाते हैं तो वो उसका लाभ होता है कि वो एक प्लेयर को 26 पॉइंट अगर मिल जाए तो उसका पॉइंट 0 होगा, बाकी 3 प्लेयर को 26 पॉइंट करके पॉइंट मिल जाएगा। इसलिए ये बात हमेशा देख लेना कि किसी एक ही प्लेयर को अगर 26 पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। तो गेम शुरू करने से पहले और एक बात, यहाँ पर मैं ये हैंड फर्स्ट 1 प्लेयर का हैंड यहाँ पर शो कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये उसके पास ये कार्ड है। इसमें से सबसे बड़े 3 कार्ड, और उसके बाद में जो प्लेयर है उसको दे देगा। यहाँ पर 2 और ये एक 3, ये 3 कार्ड वो पहले इस प्लेयर को देगा, वो इस प्लेयर को देगा, वो इस प्लेयर को 3 कार्ड देगा, वो इस प्लेयर को 3 कार्ड देगा। और दूसरे हैंड जब ये हैंड ख़त्म हो जाएगा, दूसरे हैंड डील होगा, तब ये प्लेयर इसको देगा, ये प्लेयर इसको देगा, ये प्लेयर इसको देगा, ये प्लेयर इसको देगा। 3 हैंड जब खेल हो चालू होगा तब ये प्लेयर इसको देगा, ये प्लेयर इसको देगा, ये प्लेयर इसको देगा, ये प्लेयर इसको देगा। अगर 4 हैंड अब जब खेल होगा तब कोई किसी को नहीं काट देगा, जो जिसके हैंड में है उसी हैंड से खेलना पड़ेगा। और फिर जब खेलना स्टार्ट हो जाएगा फिर से ये बिलाए साफ करेगा, तब जो पहले हुआ था वो फिर से होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये 3 कार्ड इसको सबसे बड़ा दे दिया है। अब इसकी बारी है। इसके पास आप देख सकते हैं बहुत बड़ा बड़ा कार्ड है।
सिर्फ ये क्लब का जो कार्ड है वही छोटा है, बाकी सब बड़ा कार्ड है। तो ये यहाँ पर 3 कार्ड देने के लिए यहाँ पर ये 2 कार्ड और ये एक 1 कार्ड, ये 3 कार्ड ये इसको दे देता है। इसके बाद ये 3 नंबर प्लेयर जो है इसके पास भी बड़ा बड़ा कार्ड है। डीमन का कार्ड बहुत छोटा है, बाकी सारे कार्ड बहुत बड़ा है। यहाँ पर ये 1 2 3 ये 3 कार्ड इसको दे देता है, बाकी कार्ड अपने हाथ में रख लेता है। इसके बाद इसके बारी है, इसके पास जो कार्ड है थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, इससे खेलना आसानी हो जाएगा, क्योंकि तीनों हाथ को मुझे ही खेलना पड़ेगा, यहाँ पर तो कोई और है नहीं। ये जो कार्ड देख रहे हैं आप, यहाँ पर 3 कार्ड देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसने यहाँ से ये 2 कार्ड और यहाँ से ये 1 कार्ड, ये 3 कार्ड इसको दे देता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सभी ने 3 कार्ड दे दिया है। ये पहले बारी है, इस तरफ से देगा, दूसरे बारी में इस तरफ से देगा, ये इसको ये इसको ये इसको, तीसरे बाजी में ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, और फोर्थ बाजी में कोई किसी को नहीं देगा। फिफ्थ में जो पहले हुआ था वो फिर से रिपीट होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इस खेल के बारे में और एक बात है, जिसके पास ये क्लब का 2 है वो पहले इससे खेलना स्टार्ट करेगा। ये क्लब का 2 खेल दिया है, उसके बाद में जो है वो क्लब का कार्ड अगर होता है तो उसको खेलना पड़ेगा, अगर नहीं होता है तो पहली बार में जब ये पहली खेल चल रहा है, ये 2 इसने दे दिया है, अब यहाँ से वो कोई पॉइंट नहीं दे सकता। जैसे ये हार्ट 13 कार्ड, ये सारे हार्ट जो 13 कार्ड है वो 1 पॉइंट होगा है, और ये जो स्पेड का क्वीन है ये 13 पॉइंट, मोर टोटल 26 पॉइंट है। तो ये पॉइंट इसको नहीं दे सकता पहली खेल में। तो ये फिट इसने ले लिया है। तब दूसरे खेल में जब खेलेगा तब जिसके पास जो पॉइंट है वो दे सकता है, अगर वो कार्ड नहीं है तो। ये 8 खेल लिया है, इसके पास भी 2 डीमन का कार्ड है, इसने इसको खेल दिया है। अब देख सकते हैं इसके पास ये 9 है, ये है, ये इसको 9 देकर छोड़ दिया है। तब इसके पास बहुत सारे डीमन का कार्ड है, इसलिए ये भी इसको छोड़ दिया है। तो ये फिट इसका हो जाता है। तो इसके बाद में सब लोगों ने ये ही ट्राई करेगा कि किसी तरह से ये जो 13 कार्ड का स्पेड का क्वीन है इसको किसी दूसरे को दे देना, क्योंकि इसके ज़्यादा पॉइंट होता है। तो इसलिए इसके पास ये 5 और 10 है, ये इस 5 को खेल लेता है। इसको 5 को खेलने के बाद इसने क्यू भी दे सकता है, इसने ये क्यू दे दिया है। इसके पास ये 6 है ओनली, तो ये इसको दे देता है। इसके पास ये 9 है, इसको देकर और ये फिर नहीं लेता है। इस तरह से इसके पास ये डीमन का कार्ड काम है, इसलिए इसने डीमन को दे दिया, इसको दे दिया, इसने ये दे दिया, इसने ये दे दिया। ये इसका हो गया। फिर से इसको खेल दिया है,
इसने इसको दे दिया है। यहाँ पर इसने ये हार्ट एक था, इसको दे दिया। इसके पास भी एक क्लब का कार्ड है, ये इसके पास रिक्स होता है। अगर इसमें इसको ये स्पेड का क्वीन मिल जाता है, ये डरता है इसलिए इसको दे देता है, हार्ड नहीं देता। जो कार्ड सबसे दुर्बल है उसको ही पहले दे देना पड़ता है। इसके बाद ये खेलने के लिए ये 7 खेल देता है। इसके पास ये हार्ट है, इसने इसको दे दिया, इसने इसको छोड़ दिया है। यहाँ पर इसने ये हार्ट का 8 दे देता है। उसके बाद इसने ये कार्ड खेल देता है, तो इसने ये कार्ड खेल देता है, इसने ये कार्ड खेल देता है, इसने ये कार्ड खेल देता है। उसके बाद में ये सारे पीडी उसको हो रहा है। इनमें से किसी एक को 1 पॉइंट लेना पड़ेगा, नहीं तो 26 पॉइंट अगर उसको मिल जाए तो ये तीनों 26 हो जाएगा। इसलिए 9 खेलता है। यहाँ पर इसने इस पीट को ले लेता है इस 10 देकर। इसने 3 देता है, ये 5 देता है, ये 4 पॉइंट ले लेता है। उसके बाद इसने ये जैक खेल देता है, एक ही कार्ड है इसलिए इसको खेल देता है। ये 10 देता है, ये 9 देता है, ये 7 देकर इसको छोड़ देता है। अब इसको खेलना पड़ेगा एक ऐसा कार्ड। आप देख सकते हैं इसके पास जो कार्ड है ये सब बड़ा कार्ड है। अगर इसने ये 4 देता है तो ये इसको दे देता है, इसने इसको दे देता है, इसने ये स्पेड का क्वीन दे देता है। ये जे खेलता है तो वो किसी के पास डिमांड है नहीं, इसलिए इसको दे देता है और बाकी 2 पीट भी इसका ही हो जाता है, इसके पास डिमांड नहीं है। तो इस तरह से एक बाजी ख़त्म हो जाता है। आप लोग को दिखा देता हूँ किसका कितना पॉइंट हुआ है। ये 1 नंबर प्लेयर का 0 पॉइंट हुआ है। पेपर में किसका कितना पॉइंट हुआ है वो लिख लेना पड़ता है। यहाँ पे बता देता हूँ। इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हो जाता है, इसका 7 पॉइंट हो जाता है। इसका 1 2 3 4 5 6 और ये 13 6 और ये 13 19 पॉइंट हो जाता है और इसके पास 0 पॉइंट हो जाता है। तो ये दोनों मिलकर ही सारे पॉइंट ले लेता है, 19 और इसके पास 7 26 पॉइंट हो जाता है और ये दोनों 0 होता है। इस तरह से ये खेल खेलना पड़ता है। अगर आप लोग को समझ में आ गया है, अगर नहीं समझा तो कमेंट ज़रूर कर देना, मैं उसका आंसर दे दूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट कर देना। अगर मेरे चैनल का और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट बार मिलते हैं एक दूसरे गेम लेकर। और एक बात बता देता हूँ मैं कि ये जो हार्ट्स यानी काली बेगम का रूल्स है, ये ग्लोबल रूल्स है, सारे जगह में यही खेला जाता है। और अगर आप ऑनलाइन ऐप्स से खेलना चाहते हैं तो इसी रूल्स में खेलना पड़ता है। मगर मैं इसके बाद में एक वीडियो में हमारे यहाँ का लोकल एक रूल्स बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये हार्ट गेम्स की तरह ही खेलना, पूरा गेम्स इसी तरह से खेला जाता है, थोड़ा रूल्स इधर उधर है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नमस्ते दोस्तों।